For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस साल का यानी कि 2021 का ये पहला एपिसोड है वोकैबुलरी डोज का। वैसे तो ये 200 एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, पर इस साल का पहला एपिसोड है तो पहले तो आप सभी को यानी कि रेडियो उड़ान और वोकैबुलरी डोज के सभी लिसनर्स को दिल खोल के वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2021। मुझे उम्मीद है कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आप जहां भी जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही से हो जाए। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में जैसे मैंने बताया बात करेंगे हम 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रेडियो उड़ान है और वहां पे बेल बटन जरूर हिट कीजिएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए। ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है कुछ ही चंद मिनटों में। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 200 episode of Vocabulary Dose and as I told you we are going to talk about very important words। तो चलिए, without wasting any time let us move further towards the first word। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है shrieked। shrieked, 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 यानी कि दोस्तों uttered in a shrill scream as of pain और terror। कोई डर के या दर्द में चीखे मारता है, जोर के चिल्लाता है तो उसको हम कहते हैं shriek, SHRIEK, और अगर पास में तो ED लग जाएगा shrieked। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। Dolly shrieked when she found a great giant spider in her bed। जब डॉली ने देखा कि उसके बेड पे एक स्पाइडर था तो उसको देख के वो बहुत जोर के डर के चिल्लाई, सो शी shrieked। क्लियर? तो चलिए, द नेक्स्ट वर्ड यानी कि द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ramble। ramble, RAMBLE, ramble। ramble यानी कि दोस्तों speak continuously for a long time with too many details और different topics। जी हाँ, अगर बहुत देर तक आप लगातार बातें करी जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करी जा रहे हैं या किसी बात के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बताई जा रहे हैं तो लंबी चौड़ी बात, तो उसको हम कहते हैं रैम्बल करना। जैसे यू शुड नॉट रैम्बल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, ट्राई टू कीप योर आंसर्स कंसाइज एंड रेलेवेंट। मतलब जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपने कोई ना कोई इंटरव्यू दी होगी या अगर आगे दोगे तो ये टिप समझ लीजिए, तो वहां पे लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। कोई भी चीज अगर आप बता रहे हैं अपने बारे में भी, उसको शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए। सो यू शुड नॉट रैम्बल, ठीक है? रैम्बल यानी कि लंबा लंबा बताना, डिटेल में जाके बताना नहीं, ब्रीफ रखो, टू द पॉइंट रखो, रेलेवेंट रखो। सो यू शुडंट रैम्बल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, ट्राई टू कीप योर आंसर्स कंसाइज एंड रेलेवेंट। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्टटर। स्टटर, जी हाँ दोस्तों, स्टटर, STUTTER, स्टटर, STUTTER, स्टटर यानी कि स्पीक हॉल्टिंगली। मतलब जब आप रुक के, बीच में कई बार रुक के बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टटर। तो स्टैमर नहीं होता, स्टैमर तो अलग चीज होती है कि आप
थोड़ा सा रुक रुक, मतलब वो आप हर वर्ड पे आप रुक रुक के बोल रहे हैं, तुतला के बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्टैमर होता है। बट ये स्टैमर नहीं, ये स्टटर, मतलब आप जान के रुक के बोल रहे हैं बीच में, तो उसको हम कहते हैं स्टटर। स्पीक हॉल्टिंगली, जैसे द स्पीकर स्टटर्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट एंटर द रूम। मतलब सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो स्पीच दे रहा है और उसने देखा कि जो उसका दुश्मन है, यानी कि उसका जो ओपोनेंट है वो एंटर कर रहा है हॉल, तो वो उसको देख के एकदम से रुक गया। तो कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाते हैं एकदम से किसी को देख के, तो दैट मीन्स यू स्टटर। क्लियर? तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर है। बट अगेन लाइक ऑलवेज, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। तो चलिए, अभी द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्नैप एट। ये एक फ्रेज हो गया काइंड ऑफ। स्नैप एट, SNAP, स्नैप अलग से एट, AT, स्नैप एट, ये इकट्ठे होगा वर्ड यूज हमेशा। स्नैप एट यानी कि दोस्तों स्पीक इरिटेबली और अब्रप्टली टू समवन, मतलब किसी को आप एकदम से बोल रहे हैं कुछ, या तो तंग होके या फिर आप एकदम से बिना किसी, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम से आपको इरिटेट हो गया, आप किसी सामने एकदम से चिल्ला के कुछ बोल दिया, तो यू स्नैप्ड एट देम। As in the teacher was always snapping at the children, मतलब वो एकदम से टीचर जो था वो हमेशा एकदम से उनपे बोलने लगता था इरिटेटिंगली, मतलब इरिटेट होके एकदम से बोलना। तो कोई व्यक्ति एकदम से आपको कुछ बोलने लगे इरिटेट होके या अब्रप्टली बिना किसी चीज के बोलने लगे, तो उसको हम कहते हैं स्नैप एट। जैसे when I asked him about his job he didn't say anything but later that evening he just snapped at me, मतलब कि वो इरिटेट होकर उसको कुछ कुछ बोलने लगा, तो स्नैप एट। क्लियर? यू गॉट द सेंस, राइट? तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड। तो चलिए, आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह हम एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज श्रीक्ड, SHRIEKED, श्रीक्ड। मैंने आपको बताया था श्रीक्ड यानी कि अटर्ड इन अ श्रिल स्क्रीम एज ऑफ पेन और टेरर, डर के या दर्द में आप जब चीख मारते चिल्लाते हैं तो उसको हम कहते हैं श्रीक्ड। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, डॉली श्रीक्ड व्हेन शी फाउंड अ जायंट बिग स्पाइडर इन हर बेड। जब डॉली ने अपने बेड पे एक बड़ा सा स्पाइडर देखा तो वो डर गई, उसने चिल्लाया, सो शी श्रीक्ड, SHRIEKED, श्रीक्ड। और यहाँ पे एक और वर्ड है, पहले नहीं बताया, अभी बता देती हूँ, जायंट, GIANT, जायंट। तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताती हूँ, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, जायंट। सो व्हेन शी सॉ अ जायंट स्पाइडर ऑन हर पिलो या इन हर बेड शी shrieked, SHRIEKED, shrieked. Clear? तो चलिए, the second word for the evening was ramble, 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 यानी कि बताया था speak consistently या continuously for a long time with too many details या different topics, मतलब जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल में ज्यादा कि लंबा चौड़ा खींच के बात कर रहे हैं या फिर आप अलग अलग चीजों की बातें कर रहे हैं देर तक, तो उसको हम कहते हैं ramble करना। जैसे ये टिप समझिए या एक एग्जाम्पल तो ले ही लीजिए इसे। You should not ramble during a job interview. Try to keep your answers concise and relevant. मतलब जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटा रखिए पर उसको बिल्कुल टू द पॉइंट रेलेवेंट रखिए। So there is no point of rambling. You should not ramble during a job interview. Clear? तो चलिए, the third word for the evening was stutter. Stutter, STUTTER, stutter। तो स्टटर का मतलब होता है स्पीक हॉल्टिंगली, रुक के बोलना। कभी आप रुक के बोल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं, जब आप जान के रुक के बोलते हैं उसको हम कहते हैं स्टटर करना। ये स्टैमर नहीं होता, स्टैमर होता है जब आपको आपकी आवाज में थोड़ी सी तुतलापन है, आप थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हो, वो एक अलग चीज है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है। बट ये होता है कि जब आप जानबूझ के रुक के बोलते हैं या रुक जाते हैं बीच में बोलते हुए, तो उसको हम कहते हैं स्टटर। क्लियर? तो आई होप आई could able to differentiate between stutter and stammer, but again if you have any doubt you can always reach me। तो अभी के लिए जो stutter है इसका मतलब मैंने बताया speak haltingly, और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, the speaker stuttered when he saw his opponent enter the room। मतलब जो स्पीकर है वो एकदम से रुक गया जब उसने देखा कि जो उसका दुश्मन है, ओपोनेंट है, वो एंटर कर रहा है रूम। सो ये स्टटर होता नहीं कई बार ऐसा। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्नैप एट। ये एक फ्रेज था काइंड ऑफ। तो स्नैप एट, SNAP, स्नैप अलग से AT, स्नैप एट, यानी कि स्पीक होता ना इरिटेबली और अब्रप्टली टू समवन, मतलब जब किसी से बात करते हैं
एकदम से इरिटेट होके, तंग होके या एकदम से बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्नैप एट करना। जैसे द टीचर वॉज ऑलवेज स्नैपिंग एट द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों पे एकदम से कभी भी कुछ भी बोल देना, डांट देना, जोर जोर की बोलने लगना कुछ भी, तो एकदम से स्नैप एट करना। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, दिस वर द 4 words फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी से लेती हूँ ब्रेक में। आरजे दिव्या शर्मा सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग, स्टे अपडेटेड। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 200 episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about 16 very important words. तो चलिए, the fifth word for the evening is balk. Balk, B-A-L-K, balk. I repeat, B-A-L-K, balk, यानी कि hesitate करना और be unwilling to accept an idea or undertaking, कुछ करने से या कोई आइडिया मानने से हिचकिचाना, या फिर आप अपनी विलिंगनेस ना दिखाना कि थोड़ा सा आपको हिचक हो किसी चीज को करने को या एक्सेप्ट करने को, तो उसको आप कहते हो balk। जैसे he balked at such a drastic solution, मतलब किसी ने कोई सोल्यूशन दिया तो टीम मेंबर्स में से एक टीम मेंबर balked at it, मतलब उसने हेजिटेंस दिखाया कि नहीं नहीं, हम मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। सो ही balked at it। ठीक है, balk यानी कि हेजिटेट करना कोई चीज एक्सेप्ट करने से या कोई चीज करने से। क्लियर? तो चलिए, द 6th word फॉर द इवनिंग इज mercurial। mercurial, जी हाँ दोस्तों, mercurial, M-E-R-C-U-R-I-A-L, mercurial। आई रिपीट, M-E-R-C-U-R-I-A-L, mercurial, यानी कि दोस्तों liable to sudden unpredictable change, मतलब कोई चीज जिसकी मतलब जो जिसकी आदत हो बदलने की, एकदम से बदल जाने की, तो उसको हम कहते हैं mercurial, M-E-R-C-U-R-I-A-L, mercurial। जैसे एग्जांपल दूंगी और आपको और क्लियर हो जाएगा। His mercurial temperament, जैसे आपको कोई फ्रेंड है जो कभी एकदम से खुश होता है, कभी दुखी, कभी उदास, कभी नेगेटिव, कभी डिप्रेस, कभी एकदम से गुस्सा, तो उसका टेम्परामेंट है जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से एकदम से चेंज हो जाता है। तो आप ये कह रहे हो his mercurial temperament या he has a mercurial temperament। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वर्ड mercurial। तो चलिए, द 7th word फॉर द इवनिंग इज panegyric। panegyric, P-A-N-E-G-Y-R-I-C, panegyric। आई रिपीट, P-A-N-E-G-Y-R-I-C, panegyric, यानी कि फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज, मतलब जब आप फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करते हैं प्रेज, किसी की तारीफ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं panegyric, P-A-N-E-G-R-G-Y-R-I-C, panegyric। जैसे his poems are chiefly panegyric and love songs, मतलब जो उसकी पोएम्स हैं, ये जो पोएट है, ये जो पोएम्स लिखते हैं, उनकी पोएम्स अक्सर panegyric होती हैं, या तो उसने प्रेज की होती है उसने, या फिर वो लव सॉन्ग्स होते हैं। सो panegyric यानी कि जैसे दिस इज अ पैनेजेरिक पोएम, मतलब जो ये पोएम है ये पैनेजेरिक है, इसमें प्रेज की गई है फॉर्मल वे में किसी चीज की, व्यक्ति की या किसी भी चीज की। क्लियर? तो पैनेजेरिक। तो चलिए, द 8th word फॉर द इवनिंग इज notoriety। notoriety, N-O-T-O-R-I-E-T-Y, notoriety। notoriety, N-O-T-O-R-I-E-T-Y, notoriety। notoriety यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग नोन फॉर सम अनफेवरेबल एक्ट और क्वालिटी। कोई व्यक्ति पॉपुलर है, उसे उसके बारे में सारे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किसी अनफेवरेबल वजह से, या किसी मतलब जैसे होता है ना कि जो इतनी अच्छी वजह ना हो, उस वजह से किसी को मतलब किसी के बारे में बात की जा रही है और वो पॉपुलर है, तो उसको हम कहते हैं नोटोराइटी। ठीक है, नोटोराइटी, N-O-T-O-R-I-E-T-Y, क्या हो गया? नोटोराइटी। तो जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम यहाँ पे, द सॉन्ग हैज गेन्ड सम नोटोराइटी इन द प्रेस, मतलब मीडिया में जैसे कोई गाना है, उसके लफ्ज कुछ ऐसे हैं, वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इतने अच्छे नहीं है, थोड़े से मतलब कि अनफेवरेबल है सोसाइटी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो उसको आप क्या कह रहे हो? द सॉन्ग हैज गेन्ड सम नोटोराइटी इन द प्रेस, मतलब उसको प्रेस के माइंड में हर वक्त वो मीडिया में इसलिए आई है बात क्योंकि वो जो सॉन्ग है वो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो अनफेवरेबल है। सो जैसे होता है ना, कई चीजें अच्छी चीजों के लिए फेमस हो जाती हैं, कई चीजें कई बार गलत चीजों की वजह से फेमस हुई होती हैं, जानने में आती हैं, तो उसको हम कहते हैं नोटोराइटी, N-O-T-O-R-I-E-T-Y, नोटोराइटी। क्लियर?
तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बॉक, BALK बॉक। द फिफ्थ वर्ड वाज बॉक, BALK बॉक, यानी कि दोस्तों हेजिटेट और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग। कोई चीज आप मानने से, एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, डर तो नहीं रहे हैं, आप हेजिटेट कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं कोई चीज करने से, एक्सेप्ट करने से, तो उसको हम कहते हैं बॉक करना। जैसे ही बॉक्ड एन आइडिया ऑन, जैसा होता नहीं कि चलो एक एग्जांपल मैंने दिया था, ही बॉक्ड एट सच अ ड्रामेटिक सॉल्यूशन, मतलब ड्रामेटिक सॉल्यूशन रखा टीम ने, तो वो उसने थोड़ा हेजिटेशन दिखाई कि नहीं मुझे नहीं लगता है ठीक रहेगा। तो कुछ हेजिटेशन दिखाना कोई चीज एक्सेप्ट करने से या मानने से, तो उसको हम कहते हैं बॉक करना, BALK बॉक। क्लियर? तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। जी हाँ दोस्तों, MERCURIAL, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल यानी कि बताया था लाइबल टू सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंज, कोई चीज जो एकदम से चेंज हो जाए, उसकी आदत है हर वक्त चेंज होने की, तो उसको हम कहते हैं मर्क्यूरियल, MERCURIAL, मर्क्यूरियल। जैसे हिज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, या ही हैज अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। कभी वो गुस्से में होता है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी एक्साइटेड होता है, तो एकदम से बदल जाते हैं उसके जो टेम्परामेंट है, टेम्पर है। क्लियर? तो उसको क्या कह देंगे हम, ही हैज अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। क्लियर? तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पैनाजिरिक, PANEGYRIC, पैनाजिरिक, PANEGYRIC, पैनाजिरिक, यानी कि दोस्तों फॉर्मली एक्सप्रेसिंग प्रेज। जब आप फॉर्मली किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज दिखा रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं पैनाजिरिक। जैसे हिज पोएम्स आर चीफली पैनाजिरिक एंड लव सॉन्ग्स, मतलब जो उसकी पोएम है, पोइट्री है, वो अक्सर या तो प्रेज होती है, किसी की तारीफ होती है, या वो लव सॉन्ग्स होते हैं। सो पैनाजिरिक। क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। अभी के लिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नोटोराइटी, नोटोराइटी, NOTORIETY, नोटोराइटी। नोटोराइटी यानी कि दोस्तों द स्टेट ऑफ बीइंग नोन फॉर सम अनफेवरेबल एक्ट और क्वालिटी। कोई अनफेवरेबल कारण की वजह से, किसी गलत चीज की वजह से, आप कोई चीज है या आप हैं, कोई भी है, वो फेमस है, नोन है, बात हो रही है उनके बारे में, तो उसको हम कहते हैं नोटोराइटी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द सॉन्ग हैज गेन्ड सम नोटोराइटी इन द प्रेस, मतलब मीडिया में, प्रेस में ये गाने को काफी उसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है किसी गलत चीज की वजह से, अनफेवरेबल चीज की वजह से। सो हैज गेन्ड सम नोटोराइटी, मतलब फेम बट इन अ नेगेटिव सेंस। सो नोटोराइटी। क्लियर? NOTORIETY, नोटोराइटी। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। लेट मी टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी right back with the remaining segments. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. Happy learning. So दोस्तों, now we are in the third segment of this 200 episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. So चलिए, let us move further towards the 9th word for this evening. तो 9वां word इस शाम का है jingoism. जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, यानी कि दोस्तों एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव और वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसी। मतलब जैसे होता नहीं कि पेट्रियोटिज्म होना अच्छी बात है, कि अपनी कंट्री के लिए भावना, प्यार, इज्जत होना बहुत अच्छी बात है, पर इस हद तक पेट्रियोटिज्म होना, इतने ज्यादा अपनी मतलब कंट्री के लिए इतना ज्यादा कट्टरपन होना कि आप किसी को मारने पे उतर आए, तोड़ फोड़ पे उतर आए, तो उसको हम कहते हैं जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म। क्लियर? सो एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इनटू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली। मतलब जो पेट्रियोटिज्म है, वो अगर आप ज्यादा ध्यान ना दें तो वो पेट्रियोटिज्म जिंगोइज्म में भी तब्दील हो सकता है। यानी कि अगर आप पेट्रियोटिज्म है आपने, दैट इज गुड कि आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर अगर आप उसकी वजह से किसी को हार्म कर रहे हैं, आप कटर रहे हैं कि अगर गलत भी है तो भी आप सही करने के लिए दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो जिंगोइज्म हो जाता है। सो पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इनटू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली। क्लियर?
तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू. अभी के लिए जो 10th वर्ड है श्याम का वो है विट्रियल. विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल, यानी कि जो दोस्तों बिटर क्रिटिसिज्म और मेलिस. किसी को बहुत बुरी तरीके से आप क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसाइज करें किसी के, बहुत ज्यादा आप जैसे होता है ना क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम कहते हैं विट्रियल. VITRIOL, विट्रियल. क्लियर. जैसे हिज फादर्स सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रियल, मतलब जैसे आपने कुछ कहा और उसके फादर को गुस्सा आ गया और वो एकदम से क्रिटिसाइज करने लगे, गुस्सा करने लगे. सो एकदम से गश होता है, जैसे एक भाव आ जाना, पानी का जैसे भाव नहीं आ जाता, तो उसको कहते हैं गश. तो हिज फादर सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रियल. विट्रियल यानी कि क्रिटिसिज्म, वो एकदम से गुस्सा हो गए, गुस्सा करने लगा, क्रिटिसाइज करने लगे. क्लियर. तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेइंग. BAYING, बेइंग. बेइंग यानी कि दोस्तों अटर डीप प्रोलॉन्ग्ड टोन्स लाइक डॉग्स और वॉल्फ. जैसे डॉग्स और जो वुल्फ होता है वो लॉन्ग लॉन्ग आवाजें, जोर जोर की रोने की लंबी आवाजें निकालते हैं कई बार, तो उसको हम कहते हैं बेइंग. ठीक है, आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी, जैसे डॉग बहुत जोर की लंबा सा रो रहे खींच के, ये वॉल्फ जो होते हैं वो रो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बेइंग. BAYING, बेइंग. क्लियर. जैसे आई वॉज वेरी स्केयर्ड लास्ट नाइट एज द डॉग्स वर बेइंग, मतलब मुझे बहुत डर लगा, रात को बहुत डरा हुआ था मैं, क्योंकि जो डॉगी थे वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, लंबा लंबा जैसे रोते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेइंग. BAYING, बेइंग. बे, BAY, ING लग गया, बेइंग. क्लियर. तो चलिए, जो 12th वर्ड है नाउ इस शाम का वो है हुडविंक. हुडविंक, जी हाँ दोस्तों, काफी अटपटा सा वर्ड है ये हुडविंक. HOODWINK, हुडविंक. हुडविंक यानी कि दोस्तों कंसील वंस ट्रू मोटिव फ्रॉम स्पेशली बाय, जैसे होता है ना एलेबोरेटली शोइंग गुड इंटेंशन सो एज टू गेन एन एंड. मतलब जैसे कोई अंदर से तो आपको, मतलब कि आपको आपका बुरा ही चाहता है, पर वो ऊपर से दिखा रहा है जैसे कि उसको पता नहीं कितना ही वो आपका भला चाहता है, वो कितना ही ज्यादा आपके लिए उसकी अच्छी इंटेंशन, अच्छी भावनाएं हैं, तो वैसे दिखा रहा है जस्ट बिकॉज उसे कोई आपसे काम है. होता है ना कई लोग आपकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता. क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें आपसे कोई काम है, अदरवाइज तो अंदर ही अंदर वो आपसे जलते हैं, आपसे गुस्सा आता है, उन्हें आपका बुरा चाहते हैं, तो वो हो जाता है हुडविंक. धोखा देते हैं वो आपको अंदर ही अंदर, तो उसको हम कहते हैं हुडविंक. क्लियर. जैसे rather than being hoodwinked I would endure anything, मतलब मैं हर चीज सह सकता हूँ पर हुडविंक्ड होना नहीं. मतलब कि कोई मुझे ऊपर से बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से करते हो, ये है वो है, बट अंदर से ही वो आपको आपकी बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना आपकी बदनामी कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा गालियां दे रहा है, तो वो होता है आपको डिसीव कर रहा है, एक तरीके से धोखा दे रहा है कि मुंह पे अच्छा बन रहा है वैसे अच्छा नहीं है. सो आई कैन एंड्योर एवरीथिंग बट गेटिंग हुडविंक्ड, मतलब हर चीज सह सकता हूँ पर धोखा नहीं सह सकता. सो आई कांट बेयर हुडविंक. क्लियर. तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 3rd सेगमेंट के, इस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के. एंड आई होप आपको ये चारों के चारों वर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे. तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है. द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जिंगोइज्म. जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, JINGOISM, जिंगोइज्म, यानी कि दोस्तों एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव और वॉरलाइक फॉरेन पॉलिसी. मतलब जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज पेट्रियोटिक है, बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म है आप में, आप देशभक्त है, आपकी देशभक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, देशभक्त होना चाहिए, पर इतना देशभक्त होना कि आप बहुत कटर हो जाएं, मारने पीटने पे उतर जाएं, तो वो हो जाता है जिंगोइज्म. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, पेट्रियोटिज्म कैन टर्न इनटू जिंगोइज्म एंड इनटॉलरेंस वेरी क्विकली. मतलब किसी हद तक आप अपने देश को प्यार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है, पर आप इतने हद तक करने लग जाएं कि आप कुछ बोलने लगे, लोगों को पीटने लगे, मारने लगे, गलत काम करने लगे, तो वो हो जाता है जिंगोइज्म. दैट इज नॉट पेट्रियोटिज्म, दैट इज जिंगोइज्म. क्लियर. तो चलिए अगेन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विट्रियल. VITRIOL, विट्रियल. आई रिपीट, VITRIOL, विट्रियल, यानी कि बताया था मैंने आपको बिटर क्रिटिसिज्म और मेलिस.
जब आप किसी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा सुनाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं विट्रियल करना, VITRIOL, विट्रियल। जैसे हिज फादर सडन गश ऑफ फ्यूरी एंड विट्रियल, मतलब उसके फादर को एकदम से गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे और साथ ही क्रिटिसाइज करने लगे। सो क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो विट्रियल, VITRIOL, विट्रियल। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बेइंग, BAYING, बेइंग, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने आपको, अटर इन डीप प्रोलॉन्ग्ड टोन्स लाइक डॉग्स और वुल्फ, मतलब जो डॉग्स और वुल्फ करते हैं, बहुत लंबी लंबी रोते हैं, चीखते हैं, लंबी लंबी रोते हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी, तो उसको हम कहते हैं बेइंग करना, बे करना, ठीक है। तो इंग हो गया तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, आई वाज वेरी स्केयर्ड लास्ट नाइट बिकॉज द डॉग्स वर बेइंग, मतलब मुझे रात को बहुत डर लगा, मैं बहुत डर गया था क्योंकि जो डॉगी थे वो बहुत रो रहे थे, सो दे वर बेइंग, क्लियर। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हुडविंक, हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक, यानी कि दोस्तों कंसील वंस ट्रू मोटिव्स फ्रॉम स्पेशली बाय elaborately showing good intentions so as to gain something, मतलब कोई छुपा रहा है अपनी जो ट्रू इंटेंशंस है वो छुपा रहा है, अच्छा बन के दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ चाहता है, तो उसको हम कहते हैं हुडविंक करना। जैसे आपको किसी से काम है पर आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप मुंह पे उसके लिए बहुत अच्छे बनते हो, आप उसकी तारीफ करते हो, उसको हर वक्त मक्खन लगाते हो, पर अंदर ही अंदर आपको उस पर गुस्सा आता है, आप उससे नफरत करते हो, जस्ट अपना काम करवाने के लिए आप उसे ऐसा कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हुडविंक करना। आप किसी को हुडविंक करो, दैट मींस उनके मुंह पे अच्छे बने, पर अदरवाइज आप उनका कुछ भी भला नहीं चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं हुडविंक। जैसे rather than being hoodwinked I would endure anything, मतलब मुझे हर चीज सहना, ठीक है मैं सह सकता हूँ हर चीज, बट मुझे धोखा पसंद नहीं है कि मुंह पे कोई अच्छा बने और अंदर ही अंदर उसे आप पे गुस्सा हो या दुश्मनी हो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक, ठीक है, क्लियर? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। तो अभी के लिए मैं ले लेती हूँ ब्रेक और मिलूंगी ब्रेक के तुरंत उस पर। सुन रहे वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं ब्रेक के उस। तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 200 episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about 16 very important words. तो चलिए, let us move further towards the 13th word of this evening. तो 13वां वर्ड इस शाम का है tangential, 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 tangential. I repeat, TANGENTIAL, tangential, यानी कि दोस्तों of superficial relevance if any, मतलब जैसे गोइंग ऑफ टॉपिक, मतलब कोई चीज जो मतलब टॉपिक से हट रहा है, कोई बात कर रहे हैं, मुद्दे से कोई चीज हट रही है, तो उसको आप कहते हैं टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल। जैसे इट वाज अ टेंजेंशियल रिमार्क, मतलब बात कर रहे थे हम साइंस की और वहां पे बात होने लगी एकदम से कार्टून्स की, तो वो इट वाज अ टेंजेंशियल रिमार्क। तो टेंजेंशियल यानी कि मुद्दे से बिल्कुल उल्ट, तो टेंजेंशियल, क्लियर? TANGENTIAL, टेंजेंशियल। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज शिकेनरी। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अटपटी है, शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, यानी कि दोस्तों द यूज ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन, यूजुअली टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम, किसी को धोखा देना ट्रिक करके ताकि हम उनसे पैसे ले सके, तो उसको हम कहते हैं शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी। जैसे स्टोरी लाइन्स पैक्ड विद पॉलिटिकल शिकेनरी, मतलब जैसे जितनी भी आजकल मूवीज हैं, बुक्स हैं, उनमें स्टोरी लाइन्स क्या है, ज्यादा से ज्यादा किस बारे में? पॉलिटिकल शिकेनरी की, किस तरीके से पॉलिटिशियंस पैसा लूट लेते हैं, कैसे ट्रिक कर लेते हैं लोगों को, ऑडियंस को, या फिर जितनी भी जनता है उनको। तो शिकेनरी, शिकेनरी यानी कि आप किसी को ट्रिक कर लें, यानी कि आप किसी को धोखा दे दें, अपनी बातों में किसी भी तरीके से धोखा दे दें पैसे हिंटने के लिए उनसे, तो शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मैवरिक। ये एक अच्छा वर्ड है, मैवरिक, MEVERIC, मैवरिक,
MEVERIC मैवरिक, यानी कि इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट। कोई व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है अपने बिहेवियर में और थॉट में, तो उसको हम कहते हैं मैवरिक। तो यहाँ बिहेवियर और थॉट में इंडिपेंडेंट होना यानी कि जिसपे किसी व्यक्ति का असर नहीं पड़ता, वो इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो अपने हिसाब से जिसको सही लगता है इंडिपेंडेंटली वो थॉट सोचता है, विचार करता है और बिहेवियर भी उसका वैसा ही है। सो ही इज अ मैवरिक, MEVERIC मैवरिक। जैसे ही इज अ मैवरिक पर्सन, या आई लाइक मैवरिक पॉलिटिशियंस, मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस, या यूं कहूं पॉलिटिशियंस नहीं, लीडर्स। आई लाइक मैवरिक लीडर्स, मतलब जो जिन पे ऐसे नहीं कि आप किसी कोई भी उनको आके उल्लू बना जाए, इन्फ्लुएंस कर जाए, वो अपने इंडिपेंडेंट अपनी बिहेवियर रहता है उनका और थॉट प्रोसेस रहता है। सो दे आर मैवरिक, ठीक है, MEVERIC मैवरिक। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज फुलमिनेट। फुलमिनेट, जी हाँ दोस्तों, फुलमिनेट, FULMINATE फुलमिनेट, FULMINATE फुलमिनेट, यानी कि क्रिटिसाइज सीवियरली, किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, तो उसको हम कह देते हैं फुलमिनेट, FULMINATE फुलमिनेट। जैसे द एडिटोरियल fulminated against the proposed tax increase, मतलब जो एडिटोरियल था, आर्टिकल था, उसने fulminated किया, मतलब यानी कि उसने क्रिटिसाइज किया बहुत बुरी तरीके से जो प्रपोजल रखा गया है टैक्स इंक्रीज का, इंक्रीज किया जाएगा टैक्स, ठीक है। तो समझ आया आपको, क्लियर हुआ, आई होप हो गया होगा। तो ये वर्ड था fulminate, FULMINATE फुलमिनेट। फुलमिनेट यानी कि क्रिटिसाइज सीवियरली। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूल्स। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल, यानी कि दोस्तों ऑफ सुपरफिशियल रेलेवेंस और गोइंग ऑफ टॉपिक, मतलब कोई चीज जो मुद्दे से हट रही है, मुद्दे से हट के जा रही है, तो उसको आप कहते हो टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल। जैसे इट वाज अ टेंजेंशियल रिमार्क, मतलब एक वो रिमार्क था जो टेंजेंशियल था, कि मतलब मुद्दे से, जैसे बात चल रही है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, और वहां पे कोई कार्टून पे रिमार्क दे रहा है, तो दैट इज रियली टेंजेंशियल, कि बिल्कुल मुद्दे से हटके, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, वेल, इसकी जो मैंने बताया था प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अटपटी है, पर मुझे बिल्कुल पता है कि आप भी कर लेंगे। शिकेनरी था, शिकेनरी, ठीक है, शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, यानी कि द यूज ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन, यूजुअली टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम। जी हाँ दोस्तों, द यूज ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन, यूजुअली टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम, यानी कि किसी को जब आप अपनी बातों में लाके ट्रिक करके उन्हें बेवकूफ बना के, धोखा देके उनसे पैसे हिंटने की कोशिश करते हो, तो उसको हम कहते हैं शिकेनरी, CHICANERY, शिकेनरी, क्लियर। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, स्टोरी लाइन्स आर टैग्ड विद पॉलिटिकल शिकेनरी, मतलब आजकल जितनी भी चाहे मूवीज ले लो, बुक्स ले लो, वो ज्यादातर शिकेनरी पे, मतलब यानी कि उसमें बात की गई है कैसे पॉलिटिशियंस पैसे हेंटने के लिए लोगों से, जनता से उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, ट्रिक्स में उन्हें फंसा लेते हैं, धोखा देते हैं। सो शिकेनरी, क्लियर, CHICANERY, शिकेनरी। तो चलिए, 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, वेल, कहा था मैंने कि ये वर्ड एक अच्छा वर्ड है, मैवरिक, MAVERIC मैवरिक, MAVERIC मैवरिक। तो मैवरिक का मतलब मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इन बिहेवियर और थॉट, कोई व्यक्ति जो अपने बिहेवियर और थॉट में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचता है, इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, किसी की बातों में नहीं आता, इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं मैवरिक। जैसे आई लाइक मैवरिक लीडर्स, मतलब ऐसे लीडर्स जो अपनी सोच उनकी इंडिपेंडेंट है, उनके जो बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी की बातों में नहीं आते, इन्फ्लुएंस नहीं होते, तो वी कॉल इट मैवरिक, MAVERIC मैवरिक, ठीक है, क्लियर। तो आई लाइक मैवरिक लीडर्स। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फुलमिनेट, फुलमिनेट, FULMINATE फुलमिनेट, आई रिपीट, FULMINATE फुलमिनेट, यानी कि दोस्तों क्रिटिसाइज करना सीवियरली, किसी चीज को आप बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं फुलमिनेट करना। जैसे द एडिटोरियल
fulminated against the proposed tax increase। तो जो एडिटोरियल था उसने फर्मिनेट किया, यानी कि उसने क्रिटिसाइज किया बुरी तरीके से जो प्रपोजल रखा गया टैक्स इंक्रीज करने के लिए। तो जो इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, उस पर जो आर्टिकल छपा उस आर्टिकल ने क्रिटिसाइज किया बुरी तरीके से। सो द आर्टिकल और द एडिटोरियल हैज फर्मिनेटेड, FULMINATED, फर्मिनेटेड। क्लियर? तो दोस्तों these were the 4 words for the 4th segment of this 200 episode of vocabulary dose। तो चलिए मैं जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ और लौटती हूँ लास्ट सेगमेंट में। बने रहिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। Stay tuned, happy learning। तो दोस्तों वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 200 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो इस साल यानी कि 2021 का ये पहला एपिसोड है। तो ये आपको कैसा लगा और ये 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में कुछ ऐसे 16 वर्ड्स लाऊं जो ज्यादा यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है और हमें पता होने चाहिए। वैसे तो दोस्तों इंग्लिश जो वोकैबुलरी है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, एंडलेस है, नए वर्ड्स हर समय आते रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत से आप में से लिसनर्स हैं जो आपको हमें फीडबैक भेजते हैं, अपने व्यूज कभी सेंटेंस बना के भी भेजते हैं, विच इज वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी वर्ड आज के भी आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। पर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, यू कैन ऑलवेज रीच मी and for your feedbacks also you can reach me। our website is www.radioudan.com। साथ ही दोस्तों आप मुझे ट्विटर हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा रेडियो उड़ान का ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, साथ ही फेसबुक पेज भी है रेडियो उड़ान के नाम से। और अगर आप हम स्काइप पे मैसेज करना चाहते हैं तो स्काइप आईडी भी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं रेडियो उड़ान की आईडी पे जो कि है mail@radioudan.com, mail@radioudan.com। फाइनली दोस्तों अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है divya31s, DIVYA31s। और साथ ही जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। और दोस्तों अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस कर दिया वोकैबुलरी डोज का, घबराइए मत, क्योंकि रेडियो उड़ान जो है अपना जो चैनल है रेडियो उड़ान का, उस पर आपको सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का आप मिस ना करें। और वहां पे 200 के 200 एपिसोड्स आपको वोकैबुलरी डोज के मिल जाएंगे और आप सभी एपिसोड्स रिपीटेडली जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। वहां अपने कमेंट्स भी कमेंट एरिया में देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये आज के 16 वर्ड आपको कैसे लगे बताइएगा। और अगर आपने कोई रेजोल्यूशन सोचा है 2021 का, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, वोकैबुलरी से रिलेटेड हो या जैसा भी हो, जरूर शेयर कीजिएगा और मैं जरूर आपका जवाब दूंगी नेक्स्ट जो आने वाले वीक हैं उनमें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो अच्छा लगता है और आप सीखते हैं, सीखने को मिलता है आपको। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर 2021 एंड आई विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2021। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव। मैं लेती हूँ अब इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, स्टे हैप्पी।